नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मैथ्स विद मनोज पे। लास्ट क्लास में हमने एक्सरसाइज 5.1 के सॉल्यूशन को डिस्कस किया था, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लगा के क्वेश्चन नंबर 6 तक के सारे सॉल्यूशन देखे थे। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 मुझे आज डिस्कस करना है ना। बच्चों ने कुछ डाउट पूछे हैं क्वेश्चन नंबर 7 में, और एक ये अच्छा क्वेश्चन है, इस पे मॉडुलस कंसेप्ट है, तो इस पे रिलेटेड कोई और क्वेश्चन भी बन सकता है मॉडुलस कंसेप्ट से लेके कंटिन्यूटी पे। ओके, तो इस टाइप का भी एक क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेते हैं कि मॉडुलस में हम कैसे कंटिन्यूटी चेक करते हैं। ओके, ये बच्चों का डाउट भी आया था, तो हम इसको चेक कर लेते हैं। ओके, क्वेश्चन है कि फाइंड ऑल पॉइंट। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6 हम डिस्कस कर चुके हैं। ओके, उसी टाइप से है कि डिसकंटिन्यूटी का पॉइंट बताना है। क्वेश्चन है फाइंड ऑल पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ एफ वेयर एफ इज डिफाइंड। ओके, तो पहले तो हम देख लेते हैं कि एफ डिफाइंड है वेयर हियर एफ एक्स इज डिफाइंड, हियर एफ एक्स इज डिफाइंड फॉर एक्स लेस देन इक्वल टू -3, दैट इज माइनस इन्फानाइट से -3 इक्वल है तो क्लोज ब्रैकेट आ जाएगा, एंड फॉर x इज ग्रेटर देन -3 एंड लेस देन 3, दैट इज ओपन इंटरवल -3 से 3, एंड ऑल्सो फॉर x ग्रेटर देन इक्वल टू 3, दैट इज क्लोज इंटरवल 3 to infinite. ओके, सो डोमेन ऑफ f is डोमेन ऑफ f is -इन्फानाइट से क्लोज इंटरवल -3 यूनियन -3 से 3 यूनियन क्लोज इंटरवल 3 से इन्फानाइट, दैट मीन्स -इन्फानाइट से इन्फानाइट। दैट मीन्स फंक्शन का जो डोमेन है वो रियल नंबर है। ओके, यहाँ तक हमने डोमेन की बात कर ली। फंक्शन का हमने डोमेन चेक कर लिया कि फंक्शन इस सारे रियल नंबर के लिए डिफाइंड है। बट आपको सारे रियल नंबर पे कंटिन्यूटी चेक नहीं करनी है, आपको सिर्फ -3 पे चेक करनी है ना। एक कंटिन्यूटी -3 पे चेक करनी है। देखो ना, x लेस देन इक्वल टू -3 एंड ग्रेटर देन -3, तो एक कंटिन्यूटी -3 पे चेक होगी और एक कंटिन्यूटी 3 पे। ये फंक्शन दो जगह ब्रेक हो रहा है, एक -3 पे ब्रेक हो रहा है तो कंटिन्यूटी -3 पे सेपरेट चेक करेंगे, फिर 3 पे अलग से चेक करेंगे। ओके, तो कंटिन्यूटी 8 x इक्वल टू -3। ओके, तो सबसे पहले हम बात करेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट की। ओके, कंटिन्यूटी -3 पे चेक कर रहे हैं और लेफ्ट हैंड लिमिट की बात कर रहे हैं। ओके, सो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए लिमिट x टेंडिंग टू -3 माइनस आएगा, है ना, क्योंकि चेक -3 पे हो रही हो, लेफ्ट हैंड है तो माइनस आएगा। अच्छा, अब लेफ्ट हैंड लिमिट -3 के लिए जो लेफ्ट हैंड लिमिट का जो फंक्शन होगा वो क्या होगा, देखो लेस है ना, -3 से थोड़ा कम, तो -3 से लेस कौन सा फंक्शन है, ये वाला। अच्छा, लिखते कैसे हैं, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ -3 -h। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए -h और राइट हैंड लिमिट के लिए +h। इसको पुट कर दो तो लिमिट h टेंडिंग टू 0। अब ये पुट होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, मॉडुलस -3 -h +3। तो लिमिट पुट करोगे तो क्या आएगा, -3 -0 +3। ओके, तो मॉडुलस -3 -0 -3 +3, तो मॉडुलस से -3 बार आएगा तो +3, तो 3 + 3 6 आ जाएगा। ओके, ये तो आ गई हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट। अब बात करते हैं राइट हैंड लिमिट की। देखो राइट हैंड लिमिट, सो लिमिट x टेंडिंग टू -3 + fx। ओके, सो लिमिट h टेंडिंग टू 0। अब -3 से प्लस मतलब -3 से थोड़ा सा ज़्यादा, तो -3 से ग्रेटर ये है तो इसके लिए फंक्शन ये आएगा। तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 टू -3। ओके, पहले हम इसको लिख देते हैं, f ऑफ लिख देते हैं कि f ऑफ -3 + h, दैट मीन्स लिमिट h टेंडिंग टू 0। अब ये पुट होगा यहाँ पे, तो -2 एंड -3 + h, x की जगह पुट होगा, लिमिट पुट करोगे तो -2 -3 + 0, तो ये सोल्व होके 6 आ जाएगा। अब लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल है, राइट हैंड लिमिट इक्वल है, तो हम फंक्शन की वैल्यू की भी बात कर लेते हैं। सो वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x इक्वल टू -3। तो फंक्शन किस पे इक्वल है, यहाँ पे इक्वल है ना, -3, तो यहाँ पे पुट होगा। सो f ऑफ -3 इक्वल टू मॉडुलस -3 + 3, तो मोड से -3 बाहर आएगा तो +3 हो जाएगा, सो 3 + 3 6 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या लिखोगे,
सिंस लिमिट एक्स टेंडिंग टू -3 माइनस एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंडिंग टू -3 प्लस एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ -3, है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट, फंक्शन की राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू तीनों इक्वल है। देयरफॉर एफ एक्स इज कंटिन्यूस, देयरफॉर एफ एक्स इज कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू -3। ओके, तो अब हमने सिर्फ -3 पे चेक किया और हमने -3 पे ये चेक किया, चेक करके हमें ये पता चला कि फंक्शन x इज इक्वल टू -3 पे क्या है, कंटिन्यूस है। ओके, अब आप वीडियो को पॉज करना और यहाँ से नोट करना। अब मैं अगला पॉइंट, अगली जो कंटिन्यूटी चेक करूँगा वो x इज इक्वल टू 3 पे चेक करूँगा। ओके, तो आप वीडियो को पॉज करके नोट करना। अगर हम बात करें x इज इक्वल टू 3 की, है ना, क्योंकि फंक्शन को x इज इक्वल टू 3 पर भी ब्रेक किया हुआ है, तो जब x इज इक्वल टू 3 पे चेक करेंगे तो इस पर भी हमें लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू को निकालना होगा। ओके, सो देखते हैं, देखें कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 3। ओके, सो यहाँ से क्या लिखेंगे कि लेफ्ट हैंड लिमिट पहले फाइंड करेंगे। ओके, सो क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंडिंग टू 3 माइनस एफ एक्स। ओके, अब 3 माइनस है ना, क्योंकि 3 पे चेक कर रहे हैं, तो 3 से कम, तो 3 से x लेस देन 3, इसके लिए ये फंक्शन आएगा। बट पहले हम h में लिख देते हैं, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ 3 माइनस h, है ना, लेफ्ट हैंड लिमिट है तो माइनस h, राइट हैंड के लिए में प्लस h। ओके, सो लिमिट h टेंडिंग टू 0 -2 और x की जगह पुट हो जाएगा 3 माइनस h, तो पुट करो लिमिट, सो -2 3 माइनस 0, दैट मीन्स ये आ जाएगा -6। अब अगर आप बात करोगे राइट हैंड लिमिट की, ओके, तो लिमिट x टेंडिंग टू 3 प्लस एफ एक्स, दैट मीन्स लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 3 प्लस h, दैट मीन्स लिमिट h टेंडिंग टू 0। अब 3 प्लस, है ना, ग्रेटर देन के लिए, तो यहाँ पे आ जाएगा 6 3 प्लस h प्लस 2, तो लिमिट पुट करोगे तो 6 3 प्लस 0 प्लस 2, दैट मीन्स ये आ जाएगा 20। तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट ही इक्वल नहीं आ रही है, तो यहाँ से आप लिखोगे कि सिंस लिमिट x टेंडिंग टू 3 माइनस एफ एक्स इज नॉट इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू 3 प्लस एफ एक्स। Okay, so left hand limit is not equal to right hand limit, therefore fx is not continuous at x is equal to 3। बट उसने पूछा है कि point of discontinuity, तो क्या लिखोगे, therefore hence function fx is discontinuous at x is equal to 3, या x is equal to 3 is the point of discontinuity। okay? देखो ना, यहाँ पे x is equal to 3 के लिए फंक्शन क्या आ रहा है, कंटिन्यूस नहीं आ रहा है, मतलब x इज इक्वल टू 3 इज द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। तो उसने पूछा है कि पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी कौन सा है, तो इस क्वेश्चन में x इज इक्वल टू 3 इज द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। ओके, और x इज इक्वल टू -3 पे फंक्शन क्या आ रहा है, कंटिन्यूस आ रहा है। ओके, तो ऐसे हमें इस क्वेश्चन को सोल्व करना है, इसको नोट डाउन करो और यहाँ पे आप वो लाइन लिख लेना। ओके, ओके, तो जो स्टूडेंट के साथ जो डाउट आए हैं वो क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 में डाउट आए हैं। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 7 तो मैंने बता दिया है, एक अच्छा क्वेश्चन था, मॉडुलस पे कंटिन्यूटी कैसे चेक करते हैं वो मैंने आपको वहाँ पे बताया था। ओके, अब जो क्वेश्चन नंबर 8 है और क्वेश्चन नंबर 9 में भी कुछ बच्चों को डाउट आए हैं, तो देखो क्वेश्चन नंबर 8 फिर से आपको पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी फाइंड करना है और जो फंक्शन है वो ये दिया हुआ है। अगर कोई बच्चा 11th में सिग्नम फंक्शन को ध्यान से पढ़ा हो तो ये एक्चुअल में सिग्नम फंक्शन की डेफिनेशन है। ओके, अगर कोई बच्चा सिग्नम फंक्शन को क्लास 11th में ध्यान से पढ़ा हो तो ये एक्चुअल में सिग्नम फंक्शन ही है। ये जो एफ एक्स है ये सिग्नम फंक्शन है, क्योंकि ये सिग्नम फंक्शन की डेफिनेशन है। ओके, तो इसको हम सोल्व कर लेते हैं। यहाँ पे ये मॉडुलस एक्स है। ओके, सो इसको सोल्व कर लेते हैं। पहले हम सिग्नम फंक्शन को जैसे सोल्व करते हैं वैसे ही करेंगे। एक्स नॉट इक्वल टू 0 का क्या मतलब होता है, x नॉट इक्वल टू 0 का क्या मतलब होता है कि x या तो ग्रेटर देन 0 होगा या लेस देन 0 होगा, और x इक्वल टू 0 उसने दिया हुआ है। x इज इक्वल टू 0 पे वैल्यू कितनी है, 0 है ना, x इज इक्वल टू 0 पे वैल्यू 0 है। अब x नॉट इक्वल टू 0 इसका मतलब है कि या तो x पॉजिटिव होगा, है ना, x ग्रेटर देन, या तो x पॉजिटिव होगा या x नेगेटिव होगा। x नॉट इक्वल टू 0 का मतलब x ग्रेटर देन 0 या x लेस देन 0, और x ग्रेटर देन 0 के लिए मोड x प्लस x होता है और x लेस देन 0 के लिए मोड x माइनस x होता है। इसमें तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ओके, जब आप इसको कट करोगे तो ये +1 आएगा और ये -1 आएगा। तो यहाँ से आप एफ एक्स क्या लिखोगे, एफ एक्स लिखोगे +1
इफ़ एक्स ग्रेटर देन 0, 0 इफ़ एक्स इक्वल टू 0 एंड -1 इफ़ एक्स लेस देन 0। ऐसे लिखोगे। ओके, आपने ये किया था वहाँ पे सिग्नम फंक्शन में, फिर आपने इसका ग्राफ बनाया था। तो ग्राफ कैसे बनाया था कि x इक्वल टू 0 पे तो वैल्यू 0 ही है ना। फिर x ग्रेटर देन 0 मतलब 0 से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू के लिए वैल्यू क्या है 1 है, तो यहाँ ओपन बबल आएगा। और फिर इधर क्या है x लेस देन 0 के लिए -1, तो ये आ रहा था। तो आप यहाँ से भी बोल सकते हो कि मैं जब एक बार इस फंक्शन के लिए ग्राफ बनाऊंगा तो जब मैं पेन को यहाँ पे रखूँगा तो यहाँ बनाने के बाद मुझे पेन को लिफ्ट करके फिर यहाँ जाना होगा, फिर लिफ्ट करके यहाँ जाना होगा, तो मुझे पेन को लिफ्ट करना पड़ रहा है। दैट मीन्स ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है एट x इजिकल टू 0। तो आप ऐसे भी बोल सकते हो, अगर आपको फंक्शन पता है तो आप यहाँ से भी बोल सकते हो कि ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस आएगा। अब आप इसको दिखा दो, है ना, कि कंटिन्यूटी में हम कैसे चेक करके दिखाते हैं वो भी आप दिखा सकते हो। तो सबसे पहले तो हम दिखा देते हैं कि फंक्शन डिफाइंड कहाँ है। हियर fx is defined, here fx is defined for x less than 0, that is -∞ से 0 and x greater than 0, that is 0 to ∞. Okay, so domain of f -∞ से 0 union 0 से ∞, दैट मीन्स -∞ से ∞, दैट मीन्स r। सो इस फंक्शन का डोमेन r है। ओके, अब हमें कंटिन्यूटी चेक करनी है कहाँ पर, x इजिकल टू 0 पे। ओके, तो कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 0, कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 0, है ना। x पे तो x इक्वल टू 0 पे तो कंटिन्यूटी चेक करेंगे। ओके, अब बात करते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट की। सो लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस fx, है ना, क्योंकि चेक 0 पे करनी है तो 0 माइनस fx। फिर लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 0 माइनस h, है ना, लेफ्ट हैंड के लिए -h, राइट हैंड के लिए +h। अब 0 माइनस, है ना, तो 0 से कम, तो 0 से कम के लिए फंक्शन क्या होगा, ये होगा, है ना, ये देखो ना, 0 से कम के लिए फंक्शन क्या होगा, ये। तो यहाँ पे पुट करोगे लिमिट h, यहाँ पे तो आप पुट कर ही नहीं पाओगे क्योंकि यहाँ x है ही नहीं, तो डायरेक्ट वैल्यू -1 आएगी और डायरेक्ट ये वैल्यू -1 आ जाएगी, ये आ जाएगी लेफ्ट हैंड लिमिट। फिर बात करेंगे राइट हैंड लिमिट की, तो क्या लिखोगे, लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस fx इजिकल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 0 प्लस h। अब 0 प्लस तो 0 से बड़ा, है ना, तो 0 से बड़े के लिए वैल्यू क्या आ रही है, +1 आ रही है ना, और x है नहीं तो पुट कर ही नहीं पाओगे, तो डायरेक्ट +1 मतलब ये आ जाएगा +1। तो आप यहाँ से ही देख के बोल सकते हो कि लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं है। तो यहाँ लिखोगे सिंस लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस fx इज नॉट इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस fx, ये लिखोगे, है ना, लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस fx इज नॉट इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस fx। ओके, देयरफॉर fx is not continuous, therefore fx is not continuous at x equal to 0। ओके, अब कंटिन्यूस नहीं है तो डिसकंटिन्यूस है, तो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी क्या होगा, तो यहाँ लिखोगे x इक्वल टू 0 इज द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। ओके, x इक्वल टू 0 इज द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ fx। ओके, तो ये जो x इजिकल टू 0 है ये पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी मतलब x इजिकल टू 0 में फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है, वो हमने बता दिया है कि ये फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है। और अगर आप इसका ग्राफ देखोगे तो ग्राफ से मैंने आपको पहले से बता दिया था कि ये नहीं बन पाएगा, है ना, विदाउट लिफ्टिंग, हम पेन को लिफ्ट करने के बाद ही इसको ड्रॉ कर पाएंगे। ओके, तो ये फंक्शन इस तरह से हम दिखाएंगे कि ये डिसकंटिन्यूस फंक्शन है एट x इजिकल टू 0 पे। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 था, इसको नोट करो, फिर क्वेश्चन नंबर 9 को डिस्कस करते हैं। ओके, ये क्वेश्चन नंबर 9 है ना, fx इजिकल टू x अपॉन मोड x इफ x लेस देन 0 एंड -1 इफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। कुछ बच्चों को क्वेश्चन नंबर 9 में भी दिक्कत थी, तो मैं इसको भी डिस्कस कर लेता हूँ। वैसे मेन बच्चों की जो प्रॉब्लम आई है क्वेश्चन नंबर 12 तक, वो सिर्फ 7, 8 और 9 में आई है, तो मैं वही डिस्कस करूँगा। अच्छा, अब मेरी बात सुनो, आपको अगर मॉडुलस का कंसेप्ट पता है तो आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपको मॉडुलस का कंसेप्ट क्या होता है कि fx इजिकल टू मोड x की जो डेफिनेशन होती है वो ये होती है, +x होता है जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है और -x होता है जब x लेस देन 0 होता है। बस
इतनी डेफिनेशन मॉडुलस की जिसको पता है वो मॉडुलस के क्वेश्चन कभी गलत नहीं कर सकता। ओके, तो अब आप उसके हिसाब से चेक कर लो। यहाँ पे देखो, अगर हम इसको सोल्व करें, है ना, अगर हम इसको सोल्व करें तो ये मोड एक्स है। अब x लेस देन 0, देखो x लेस देन 0 के लिए मोड x क्या होता है, -x। तो आप वही करो ना, पूरा जो डेफिनेशन है आप उससे चलो। तो x लेस देन 0 के लिए मोड x क्या आएगा, -x आएगा। सो यहाँ पे x लेस देन 0, ओके, और यहाँ पे तो -1 ही रहेगा फॉर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए। ओके, अब मेरी बात सुनो आप, तो ये कट होगा तो यहाँ पे -1 आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे fx क्या आ जाएगा, -1 इफ़ x लेस देन 0 एंड -1 इफ़ x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, है ना। देखो ना, मैंने वही तो बताया कि मॉडुलस x लेस देन 0 के लिए -x होता है और x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए +x होता है, जो अभी मैंने डेफिनेशन लिखी थी। ओके, तो अभी यहाँ पे x लेस देन 0 के लिए मोड है, तो यहाँ पे -x आएगा तो -1 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, हियर fx इज डिफाइंड फॉर x लेस देन 0, दैट इज -∞ से 0 एंड ऑल्सो फॉर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, दैट इज क्लोज इंटरवल 0 से इन्फानाइट। ओके, सो डोमेन ऑफ f क्या आएगा, -∞ से 0 यूनियन क्लोज इंटरवल 0 से इन्फानाइट। सो -∞ से इन्फानाइट, दैट मीन्स r आ जाएगा। ओके, ये आ जाएगा। अब हम कंटिन्यूटी चेक करेंगे, तो कंटिन्यूटी किसके लिए चेक करेंगे, 0 पे, है ना। कंटिन्यूटी किस पे चेक करेंगे, 0 पे, है ना। लेस देन 0 और ग्रेटर देन 0 फंक्शन को 0 पे ब्रेक किया है, तो कंटिन्यूटी 8x इक्वल टू 0, कंटिन्यूटी 8x इक्वल टू 0। सो सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करते हैं फंक्शन की। ओके, सो लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस आएगा ना, है ना, क्योंकि 0 पे चेक कर रहे हैं। फिर क्या लिखेंगे, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 0 माइनस h। अब 0 माइनस तो लेस है ना, 0 से कम, तो उसके लिए फंक्शन क्या है, -1। तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 -1। पुट तो कर ही नहीं पाओगे ना, क्योंकि x है नहीं, तो ये वैल्यू डायरेक्ट क्या आ जाएगी, -1। सिमिलरली अगर राइट हैंड लिमिट चेक करोगे तो वैसे ही आपको ये तो लिखना पड़ता है ना, स्टैंडर्ड फॉर्म में। अगर आपको ऐसे ही दिमाग में सोल्व करना हो तो आपको पता है कि लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए वैल्यू -1, राइट हैंड लिमिट के लिए वैल्यू -1 और फंक्शन की वैल्यू भी -1 है। इसका मतलब ये फंक्शन कंटिन्यूस फंक्शन है ना, बट हमको लिख के दिखाना रहता है। तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस fx इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 0 प्लस h, दैट मीन्स लिमिट h टेंडिंग टू 0। अब 0 प्लस h, देखो 0 प्लस है ना राइट हैंड, तो ये आएगा -1 वैल्यू, तो माइनस, यहाँ पे भी लिमिट पुट नहीं होगी तो माइनस। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल आ रही है, तो अब हम फंक्शन की वैल्यू भी चेक कर लेते हैं। सो वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x इक्वल टू 0। ओके, तो f ऑफ 0 कितना आएगा, यहाँ देखो x इज इक्वल टू 0 पे वैल्यू कितनी है, -1। तो आप यहाँ से ये बोल रहे हो कि लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू तीनों इक्वल है, सिंस लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस fx इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस fx इज इक्वल टू f ऑफ 0। तो फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू तीनों इक्वल है। देयरफॉर fx इज कंटिन्यूस, है ना, क्या लिखोगे, देयरफॉर fx इज कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 0। ओके, इतना लिख दोगे। अब उसने आपसे पूछा है कि पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, तो आंसर क्या लिखोगे, हेंस fx हैज नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, है ना, क्योंकि ये सारे पॉइंट पे क्या है, कंटिन्यूस है ना। x इज इक्वल टू 0 पे चेक करना था, तो x इज इक्वल टू 0 पे कंटिन्यूस है, तो क्या लिखोगे, हेंस fx हैज नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, क्योंकि x इज इक्वल टू 0 का फंक्शन क्या आ रहा है, कंटिन्यूस आ रहा है। ओके, तो ऐसे हमें क्वेश्चन नंबर 9 को सोल्व करना था। ओके, इसको नोट डाउन करो।
ओके, तो जो बच्चों के डाउट थे क्वेश्चन नंबर 7 और 8 और 9 में बच्चों को डाउट आए थे, वो तीनों क्वेश्चन मैंने डिस्कस कर लिए हैं। बाकी और कोई डाउट नहीं आए तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने 12 तक सोल्व कर लिए होंगे। क्वेश्चन नंबर 13 इजी क्वेश्चन है, आप उसको सोल्व कर लेना। कंटिन्यूटी x = 1 पे चेक करनी है। अब बात करते हैं 14 से लगा के 16 तक के क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 14 और 14 से 16 तक में बोला है कि डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन वेयर एफ इज डिफाइंड। आपको कंटिन्यूटी डिस्कस करनी है ना। तो अब आपको ही चेक करना है कि मुझे कौन कौन से पॉइंट पे कंटिन्यूटी चेक करनी है फंक्शन की। ओके, अब इधर आओ आप देखो, एक तो फंक्शन में पहले से बोल देता है ना। जैसे एक्सरसाइज के 5.1 के क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को देखोगे तो वहाँ डायरेक्ट बोला हुआ है कि आपको x = 0 पे चेक करनी है, x = -3 पे, x = 5 पर। तो वह तो बोल देता है, या फंक्शन को ब्रेक कर देता है, तो आपको पता करना रहता है कि हमें कहाँ पर चेक करनी है। अब आप क्वेश्चन नंबर 14 को अगर देखो तो कहाँ पे फंक्शन को ब्रेक किया है। देखो 0 पे सिर्फ x > 0 है, बट x < नहीं है, तो 0 पे चेक नहीं होगी। देखो यहाँ पे एक तो x < 1 है और x > 1 है, तो एक कंटिन्यूटी तो x = 1 पे चेक होगी। फिर एक कंटिन्यूटी कहाँ पे चेक होगी, x < 3 भी दिया हुआ है और x > 3 भी दिया हुआ है, तो एक कंटिन्यूटी x = 3 पे चेक होगी। बट 10 और 0 पे नहीं होगी, क्योंकि देखो 10 के लिए यहाँ x < = 10 है, बट x > 10 नहीं है, तो यहाँ पर 10 पे चेक नहीं होगी। सिमिलरली यहाँ पर x > 0 है बट < 0 नहीं है, तो 0 पे भी चेक नहीं होगी। कहाँ पे चेक होगी, x < 1 और x > 1, मतलब एक तो x = 1 पे चेक होगी और एक x = 3 पे चेक होगी। ऐसे पता करना है, तो यहाँ पे आप दोनों जगह चेक करोगे। और वैसे भी आप यहाँ से बोल सकते हो कि जब x = 1 पे चेक करेंगे तो लेफ्ट हैंड लिमिट 3 आ रही है, राइट हैंड लिमिट 4 आ रही है, तो यहीं से x = 1 पे फंक्शन डिसकंटिन्यूस है ना, मतलब कंटिन्यूस नहीं है। और x = 3 पर लेस देन लिमिट 4 आ रही है और राइट हैंड लिमिट 5 आ रही है, तो ये x = 1 और x = 3 दोनों के लिए फंक्शन दोनों पे क्या है, कंटिन्यूस नहीं है। ओके, बट इसको आप प्रॉपर लिख के देखोगे, जैसे मैं प्रॉपर लिखता हूँ ना, वैसे आप इसको लिख के बताएंगे। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 15, अब आप कहाँ चेक करोगे, x < 0 और x > 0, तो एक कंटिन्यूटी x = 0 पे चेक होगी, सिमिलरली एक कंटिन्यूटी x = 1 पे चेक होगी, और यहाँ पर एक कंटिन्यूटी x = -1 पे चेक होगी और एक कंटिन्यूटी x = 1 पे चेक होगी। ओके, तो ऐसे आपको क्वेश्चन नंबर 14 से लगा के 16 तक के क्वेश्चन को सोल्व करना है। ओके, तो जो मैं कल जो वीडियो आएगी उसमें मैं क्वेश्चन नंबर 17 से सोल्व करूँगा। तो अगर आप क्वेश्चन नंबर 16 तक सोल्व करना, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आए तो मुझे मैसेज कर देना, तो मैं उनको इंक्लूड कर लूँगा। नहीं तो मैं कल से क्वेश्चन नंबर 17 को आपको सोल्व करके बताऊँगा, मतलब क्वेश्चन नंबर 17 से मैं कल स्टार्ट करूँगा। ओके, सो मिलते हैं कल, तब तक अपना ध्यान रखें और हमेशा खुश रहे। ओके, बाय।